क्या आपको भी लगता है योग एक तरह की एक्सरसाइज है जिसमें अलग अलग तरह के आसन व प्राणायाम किए जाते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत है। योग असल में एक लाइफ फिलॉसफी है, यानी जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें आसन और प्राणायाम सिर्फ एक हिस्सा है। असल में योगाभ्यास के 8 चरण हैं, जिन्हें योग के 8 अंग या अष्टांग योग कहते हैं। यह अष्टांग योग हमारे प्राचीन भारत का टीचिंग मेथोडोलॉजी है। यह प्रोसेस अष्टांग योग के पहले चरण या फिर कहे अंग से शुरू होकर आखिरी अंग तक जाता है। अष्टांग योग एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है जिसे पूरी तरह से एक वीडियो में बताना मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो में हम बस अष्टांग योग के बेसिक्स को समझेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं अष्टांग योग क्या है और इसके 8 अंग कैसे काम करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। इट्स मोर देन जस्ट प्लेइंग गेम्स। अष्टांग योग एक क्लासिकल लाइफ सिस्टम है जिसे महर्षि पतंजलि ने अपनी फेमस बुक योग सूत्र में सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया है। अष्टांग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आष्टा यानी 8 और अंग यानी अंग। यानी अष्टांग योग का मतलब है योग के 8 लिम्स या 8 अंग, जिनके थ्रू इंसान फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करता है। अष्टांग योग का एम सिर्फ बॉडी को हेल्दी बनाना नहीं है, बल्कि माइंड को डिसिप्लिन करना और आत्मिक उन्नति यानी सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ना है। यह योग का एक कंप्लीट और साइंटिफिक पाथ माना जाता है। योग सूत्र को योग सिस्टम का फंडामेंटल टेक्स्ट माना जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको एक भी पोस्चर या आसना का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। पतंजलि बेसिकली यह कहते हैं कि आपकी पूरी लाइफ को अटेंशन और इंटेंशन के साथ जीना ही योग है। ये एक तरह से गाइडलाइंस हैं जो हमें एक पर्पसफुल, इंटेंशनल और डायरेक्टेड लाइफ जीना सिखाती है। योग के ये 8 अंग या चरण ही अष्टांग योग कहलाते हैं। अष्टांग योग के ये 8 अंग इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। इन्हें एक एक कर डिटेल में समझते हैं। अष्टांग योग का पहला अंग या चरण है यम। यम हमारे बिहेवियर में डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी और एथिक्स से रिलेटेड है। आसान वर्ड्स में कहें तो यह अपने एक्शंस को साफ करने की प्रोसेस है। यम के 5 प्रकार होते हैं। 1. सत्य, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। सच बोलना, मन में शुद्ध भाव होना और उसी के अनुरूप कार्य करना सत्य है। किसी के जीवन की रक्षा के लिए झूठ बोलना भी सत्य है। 2. अहिंसा, नॉन वायलेंस। खुद को और दूसरों को चोट न पहुंचाना अहिंसा है। मन में भी किसी का बुरा न सोचना और किसी को कड़वा व बुरा न बोलना आदि भी अहिंसा का हिस्सा है। 3. अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। ऐसी वस्तु जो दूसरों की हो उस पर अपना अधिकार जमाना, छीन लेना या मन में ही ग्रहण करने की लालसा रखना भी चोरी है। ऐसी लालसा से भी बचना चाहिए। 4. अपरिग्रह, नॉन पोजेसिवनेस। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक सामग्री और धन इकट्ठा न करना। जो कुछ भी परमात्मा ने हमें दिया है, जैसे वायु, जल, धन आदि, सब पर सबका समान अधिकार है और हमें जरूरत के अनुसार ही संग्रह करना चाहिए। ऐसा न करना परिग्रह है। परमात्मा ने जो हमें दिया है उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए और दान सहयोग से जरूरतमंद की मदद करना भी अनिवार्य है। 5. ब्रह्मचर्य, नॉन लस्ट। यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक वासना से बचना नहीं है, बल्कि ज्यादा खान पान, गलत देखना, गलत सुनना, श्रृंगार, संसार व्यवहार, दर्शन, स्पर्शन आदि में संयम तथा मैथुन से बचना ब्रह्मचर्य है। इसका रियल मीनिंग है सेक्सुअल एनर्जी का सही यूज करना ताकि स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्शन रिजनरेट हो सके। ओवरऑल यम हमें यह सिखाता है कि बिहेवियर, थॉट्स और एक्शंस को प्योर बनाना ही अष्टांग योग की फर्स्ट स्टेप है। जब व्यक्ति इस चरण में पारंगत हो जाता है तो वह अगले चरण नियम के योग्य हो जाता है। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। यम नियम के लिए बेस तैयार करता है, यानी सही तरीके से जीने की फाउंडेशन। जहाँ यम हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर को डिसिप्लिन करता है, वहीं नियम इनर डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेंसेस से रिलेटेड है। आसान शब्दों में नियम यह बताता है कि हम खुद को कैसे ट्रीट करते हैं और अपने इनर बीइंग को कैसे विकसित करते हैं। नियम के भी 5 टाइप्स होते हैं। 1. शौच, प्योरिटी। शरीर और मन की पवित्रता ही शौच है। शरीर की पवित्रता के लिए मिट्टी, उपटन, त्रिफला, नीम आदि लगाकर निर्मल जल से स्नान करना चाहिए। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग कर मन पवित्र होता है। 2. संतोष, कंटेंटमेंट। आपके पास जो है, आप जैसे है, उसमें संतुष्ट रहना ही संतोष कहलाता है।
अत्यधिक असंतोष से मन में बेचैनी और विकार उत्पन्न होता है, जिससे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। 3. तप, ऑस्टेरिटी। सुख दुख, भूख प्यास, मान अपमान, हानि लाभ आदि को दृढ़ता से सहन करते हुए मन और शरीर को विचलित न होने देना ही तप है। भोग संभोग की प्रबल इच्छा पर विजय पाना भी तप है। तप का अर्थ है इंद्रिय संयम। तप से शरीर और मन मजबूत होते हैं। 4. स्वाध्याय, स्टडी ऑफ वन सेल्फ। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करते हुए विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन करना। कहते हैं ज्ञान ही दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता है। 5. ईश्वर प्राणिधान, लाइव विद अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन। इसे शरणागति या भक्ति योग भी कहा जाता है। मन की स्थिरता और शरीर की शांति के लिए केवल एक ईश्वर को ही अपना इष्ट बनाएं, जिससे मन भ्रम और भटकाव से छूटकर ऊर्जा को सुरक्षित कर सके। ओवरऑल नियम हमें सेल्फ केयर, सेल्फ डिसिप्लिन और इनर ग्रोथ की इम्पोर्टेंस सिखाता है। अगर यम हमें सोसाइटी के साथ सही तरह से जीना सिखाता है, तो नियम हमें खुद के साथ सही तरह से जीना सिखाता है। जब व्यक्ति इस चरण में पारंगत हो जाता है, तो वह अगले चरण आसन के योग्य हो जाता है। अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन। नियम आसना के लिए स्टेज तैयार करता है। किसी स्थिति में अपने को सहज बनाए रखना आसन है। स्थिरम सुखम आसन, इसमें योग के अलग अलग आसन किए जाते हैं। चित्त को स्थिर रखने वाले तथा सुख देने वाले बैठने के प्रकार को आसन कहते हैं। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है, जिसके 2 अर्थ हैं। पहला बैठने का स्थान तथा दूसरा शारीरिक अवस्था। योग आसनों का उद्देश्य, आसनों का मुख्य उद्देश्य शरीर के मल का नाश करना है। शरीर से मल या दूषित विकारों के नष्ट हो जाने से शरीर व मन में स्थिरता का विकास होता है, शांति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शरीर ही मन और बुद्धि की सहायता से आत्मा को संसार के बंधनों से योगाभ्यास द्वारा मुक्त कर सकता है। शरीर ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है, अतः शरीर के स्वस्थ रहने पर मन और आत्मा में संतोष मिलता है। आसन एक वैज्ञानिक पद्धति है। ये हमारे शरीर को स्वच्छ, शुद्ध और सक्रिय रखकर मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से सदा स्वस्थ बनाए रखते हैं। केवल आसन ही ऐसा व्यायाम है जो हमारे आंतरिक शरीर पर प्रभाव डाल सकता है। आसनों को हमारी बॉडी पोजीशन जैसे लेटने, बैठने और खड़े होने के आधार पर अलग अलग प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। इस तरह आसनों के प्रकार है: 1. बैठकर किए जाने वाले आसन जैसे पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, ब्रह्मा मुद्रा, उष्ट्रासन आदि। 2. पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन जैसे अर्ध हलासन, सर्वांगासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, शवासन आदि। 3. पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन जैसे मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, नौकासन आदि। 4. खड़े होकर किए जाने वाले आसन जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, कटिचक्रासन, चक्रासन, पादहस्तासन आदि। ओवरऑल आसना हमें बॉडी में स्टेबिलिटी और माइंड में कामनेस लाकर अगली स्टेज, जो कि प्राणायाम है, के लिए तैयार करता है। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रणा और आयाम। प्रणा का मतलब है लाइफ फोर्स या वाइटल एनर्जी और आयाम का मतलब है कंट्रोल या रेगुलेशन। इस तरह प्राणायाम का मीनिंग है कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ लाइफ फोर्स। इसमें एक योगी खास तकनीकों से श्वास और प्राण पर नियंत्रण करना सीखता है। यह सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है। कपालभाति, अनुलोम विलोम कुछ ऐसे ही प्राणायाम हैं, जिनमें सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्राण अर्थात श्वास। आयाम यानी 2 सांसों के बीच की दूरी बढ़ाना। श्वास और निश्वास की गति को नियंत्रित कर रोकने व निकालने की क्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। श्वास को धीमी गति से गहराई से खींचकर रोकना और बाहर निकालना प्राणायाम है। प्राण का अर्थ ऊर्जा या जीवन शक्ति है। किसी भी टाइप के प्राणायाम में 3 मेन एक्टिविटीज होती हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। ये प्राणायाम के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जिनमें स्पेसिफिक पैटर्न्स के साथ इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और ब्रेथ रिटेंशन की जाती है। इन प्रैक्टिसेस से रेस्पिरेटरी फंक्शन इंप्रूव होता है, रिलैक्सेशन मिलती है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है और ओवरऑल वेलबीइंग बेहतर होती है। इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है पूरक यानी इनहेलेशन। पूरक का मतलब है सांस को अंदर लेना। इसमें नॉस्ट्रल्स के थ्रू धीरे धीरे और डीपली इनहेल किया जाता है, जिससे लंग्स एयर से भर जाते हैं। पूरक बॉडी को ऑक्सीजनेट करता है और फ्रेश एनर्जी प्रदान करता है।
दूसरा है कुंभक यानी ब्रेथ रिटेंशन। कुंभक का अर्थ है सांस को रोकना, चाहे इनहेलेशन के बाद या एक्सहेलेशन के बाद। इनहेलेशन के बाद सांस रोकना आंतरिक कुंभक कहलाता है, यानी इंटरनल ब्रेथ रिटेंशन, और एक्सहेलेशन के बाद सांस रोकने को बाहरी कुंभक कहते हैं, यानी एक्सटर्नल ब्रेथ रिटेंशन। कुंभक ब्रेथ को रेगुलेट और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इससे लंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है, माइंड काम होता है और बॉडी में लाइफ एनर्जी का फ्लो बैलेंस होता है। प्राणायाम का तीसरा कंपोनेंट है रेचक यानी एक्सहेलेशन। रेचक का मतलब है सांस को बाहर छोड़ना। इसमें नॉस्ट्रल्स या कभी कभी माउथ के थ्रू धीरे और पूरी तरह एक्सहेल किया जाता है। रेचक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और बॉडी से टॉक्सिन्स एलिमिनेट होने में हेल्प मिलती है। हर स्टेज फिजिकल अवेयरनेस को बढ़ाती है और इंट्रोस्पेक्शन को डिपेंड करती है। इसलिए प्राणायाम पूरे योग प्रैक्टिस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और एनलाइटनमेंट की राह में की रोल निभाता है। ओवरऑल प्राणायाम ब्रेथ के थ्रू बॉडी और माइंड को कंट्रोल करने की ऐसी टेक्निक है जो योग प्रैक्टिस को कंप्लीट बनाती है और इनर बैलेंस क्रिएट करती है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्राणायाम पर एक्सपर्टीज हमें अगले चरण प्रत्याहार के योग्य बनाती है। प्रत्याहार अष्टांग योग का 5वां अंग है, जिसका अर्थ है विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। इसमें महर्षि पतंजलि इंद्रियों को अंतर्मुखी और नियंत्रित करने का प्रशिक्षण देते हैं। सांसारिक मोहमाया सुख दुख को त्याग कर इंद्रियों को नियंत्रित करना ही प्रत्याहार है। इसके द्वारा इंद्रियों को वश में किया जाता है और पूरे शरीर पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। जब हम प्रत्याहार की प्रैक्टिस में पारंगत हो जाते हैं तो अगले चरण धारण का अभ्यास करने योग्य हो जाते हैं। यह अष्टांग योग में 6वां अंग है। इसमें साधक को अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर ध्यान लगाना पड़ता है, चाहे फिर वह ईश्वर की प्राप्ति की राह हो या जीवन के उन तमाम लक्ष्यों की ओर जिन्हें वह पूरा करना चाहता है। धारणा का मीनिंग है इमूवेबल कंसंट्रेशन, यानी मन को एक जगह स्थिर करना। जब बॉडी को एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस से रिलीफ मिल जाता है तब हमें माइंड के अंदर चलने वाले डिस्ट्रैक्शंस को डील करने का मौका मिलता है। धारणा में ब्रेन की फास्ट थिंकिंग को स्लो किया जाता है बाय फोकसिंग ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। यह ऑब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक एनर्जेटिक बॉडी सेंटर, किसी डेटी इमेज या फिर साइलेंट साउंड रेपिटेशन भी हो सकता है। माइंड को किसी एक चीज पर फोकस किया जाता है, जैसे कैंडल फ्लेम, कोई फ्लावर या एक मंत्रा। जब कंसंट्रेशन कंटिन्यूअस हो जाती है तो थॉट्स धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। सिंपल वर्ड्स में धारणा मन को इधर उधर भटकने से रोककर उसे एक ही दिशा में बहने देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी को एक धारा में बहाया जाए। धारण के अभ्यास की एक्सपर्टीज हमें अगली स्टेज ध्यान के लिए एलिजिबल बनाती है। ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग है। मन को एक ही दिशा में लगाना ही ध्यान है, चाहे वह लक्ष्यों की प्राप्ति हो, अशांत जीवन को शांत करना हो या जीवन को स्थिर रखना ही क्यों न हो। यहाँ कंसंट्रेशन का फ्लो बिना किसी इंटरप्शन के चलता रहता है और यही कंटिन्यूअस फ्लो डिवोशन क्रिएट करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ध्यान वह अवस्था है जहाँ ध्यान अपने आप बहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शहद धीरे धीरे और स्मूथली गिरता है। ध्यान की प्रैक्टिस हमें अगले चरण समाधि प्राप्त करने योग्य बनाती है। यह अष्टांग योग का 8वां व आखिरी अंग है। इसका मतलब है वननेस। समाधि का अर्थ है शून्य, यानी अब कुछ बाकी नहीं है। जब ध्यान की स्थिति में मन और शरीर शून्य की अवस्था में आ जाते हैं तो उसे समाधि कहते हैं। यह आत्मा से परमात्मा के मिलन का रास्ता है। समाधि का मीनिंग है हार्मनी, टू ब्रिंग टुगेदर, टू मर्ज। तो दोस्तों, आज आपने अष्टांग योग के सभी 8 अंग यम से लेकर समाधि तक डिटेल में समझ लिए। अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक कंप्लीट लाइफ सिस्टम है जो हमें डिसिप्लिन, फोकस, पीस और सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे हम फिजिकल एजुकेशन के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इसी तरह आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे काम एंड कीप प्रैक्टिसिंग योग।